बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 9th आज हम मज़मून ग़ुलाम पढ़ेंगे जो मज़ामीन फ़रद से लिया गया है, लेकिन इससे पहले हम फ़रतुल्लाह बेग का तारुफ़ पढ़ते हैं। विलादत 1883 1883 में वो पैदा हुए। वफ़ात 1947 1947 में फ़रतुल्लाह बेग की वफ़ात हुई। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग दिल्ली में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए। उन्होंने बीए तक तालीम दिल्ली में हासिल की। बच्चे याद रखना है कि फ़रतुल्लाह ने बीए तक तालीम जो है वो दिल्ली में हासिल की। मौलवी नज़ीर अहमद से अरबी पढ़ी और उनके अज़ीज़ मीन प्यारे शागिर्द रहे, जिन्हें बंदा अच्छा समझता है, दिल के करीब समझता है। वैसे हैदराबाद दक्कन में महकमा तालीम में मुलाजमत इख्तियार की। फिर अदल करने वाली अदलिया ने उनकी खिदमात हासिल कर ली और जज के ओहदे तक तरक्की पाई। अब देखते हैं सेकंड पैराग्राफ में। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग उर्दू के साहिब तर्ज इंशा परदाज। एक साहिब तर्ज एक तरीका, एक ढंग, इंशा परदाज मजमून लिखने वाले और शगुफ्ता निगार अदीब हैं। शगुफ्ता का मतलब होता है खुश, खिला हुआ, नर्म। तो यहाँ पे शगुफ्ता निगार अदीब है। मीन उनका जब हम मज़ामीन पढ़ते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं हमें। सरकारी मुलाजमत और मसरूफ़ ज़िंदगी के बावजूद, ज़ाहिर है वो जायज़ थे, मसरूफ़ तो होंगे ही, वो इल्मी और अदबी सरगर्मियों के लिए वक्त निकालते थे। इल्मी और अदबी सरगर्मियों के लिए क्या करते थे? वक्त निकालते थे। उनकी वजह शोहरत की वजह उनके मज़ाहिया मज़ामीन हैं। उनकी ज़राफ़त संजीदा। ज़राफ़त का मतलब होता है मज़ा या हल्का फुल्का, मगर इतनी रसीली होती है। रसीले का मतलब है कि इतना दिल करता है, हालांकि संजीदा लिखते हैं लेकिन दिल करता है हम उनके मज़ामीन को पढ़ें कि पढ़ने वाला उसके मज़े को फरामोश नहीं कर सकता, फरामोश भूल नहीं सकता। उनकी तहरीरों से उनकी ज़िंदा दिली झलकती है, नज़र आती है कि हाँ उनमें ज़िंदगी के रंग हैं। उनका असलूब लिखने का तरीका सादा और रवां मुसलसल है। उनकी ज़बान दिल्ली की टकसाली ज़बान है। शख्सी खाके लिखने में उन्हें कमाल हासिल है। किनको? फ़रतुल्लाह बेग को। शख्सी खाका का मतलब ये है कि कुछ जुमलों में किसी की शख्सियत को बयान कर देना। कमाल हासिल है, मुकम्मल अबूर हासिल है। वो खाकों में ऐसा ड्रामाई अंदाज़ अपनाते हैं जो उनके किरदार की मुतहर्रिक तस्वीर पढ़ने वाले के सामने ले आता है। अब जिसका भी शख्सी खाका उन्होंने लिखा है तो मुतहर्रिक चलती फिरती तस्वीर जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसा लगेगा कि वो हमारी आंखों के सामने। अभी हम ग़ुलाम पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आ जाएगी मुतहर्रिक तस्वीर। दिल्ली का एक यादगार मुशायरा में शायरों की ऐसी तस्वीर कशी की गई है कि एक एक शायर आंखों के सामने चलता फिरता दिखाई देता है। नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी में मौलवी नज़ीर अहमद का जो खाका उन्होंने खींचा है, लिखा है, बनाया है, वो उर्दू अदब का शाहकार है। शाहकार ऐसी तख्लीक जिसका बदल नहीं हो सकता, जिसके मुकाबले में कोई और तहरीर नहीं आ सकती। उनका बड़ा कारनामा ये है कि उनके मज़ामीन से पुरानी तहज़ीब जो पहले गुज़र चुकी, शाइस्तगी उसकी जो शाइस्ता पहलू हैं तहज़ीब के, उन पहलुओं पर नज़र पड़ती है जिन तक रसाई पहुँच किसी दूसरी तरह दूसरी सूरत में मुमकिन ना थी। इसका सबूत उनके दो मज़ामीन, नई और पुरानी तहज़ीब की टक्कर और फूल वालों की सैर से बखूबी मिलता है। ग्रेड 9th आज का आपका काम है फ़रतुल्लाह बेग की विलादत, वफ़ात और ये सारा पेज, इसमें से आपने MCQs बनाने हैं और इसको याद भी करना है। ग्रेड 9th इसके साथ आपको ये बताती चलूँ कि आप जब ये सुन चुकेंगे, ये वीडियो देख चुकेंगे, इसके बाद आपसे क्विज़ किया जाएगा और जो सबसे पहले आंसर करेगा उसे A ग्रेड दिया जाएगा।